नमस्कार मित्रों, पांडे जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्णेंद्र पांडे आप सभी के सामने संस्कृत भाषा के वर्ण विचार के बारे में आपसे परिचर्चा करूंगा। आप ध्यान से सुने और आत्मसात करें। भाषा एक माध्यम है विचारों के आदान प्रदान का। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। मुख से निकली हुई ध्वनियाँ प्रतीक के रूप में वर्ण कहलाती हैं। मतलब कि जो हम मुंह से बोलते हैं और उसको एक प्रतीक के रूप में लिखते हैं, वो अकेली एक आकृति प्रतीक के रूप में वर्ण कहलाती है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे खंडित ना किया जा सके, मतलब भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े ना किया जा सकें, वो वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना किया जा सके, अर्थात जिसको तोड़ा मरोड़ा और आगे छोटा ना किया जा सके, वो अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण के अंतर्गत जो है दो ध्वनियाँ आती हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। चलिए आगे पर समझते हैं। स्वर। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यह स्वयं प्रकाशन्ते इति स्वराः, स्वयं उच्चारन्ते इति स्वराः, स्वयं विराजन्ते इति स्वराः। मतलब स्वयं में जो प्रकाशमान है, जो स्वयं में चलायमान है, जिसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिसका उच्चारण स्वयं से होता है, जिसको किसी और अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन्हें अच भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा माहेश्वर सूत्र में पिछली क्लास में, अच किसे कहते हैं? स्वर को अच बोलते हैं। आयुड़ से लेकर के औच तक के जितने भी प्रत्याहार हैं, जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं, उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आयुड़ से लेकर अयोच तक अच कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। आ, ई, उ, री, री, ए, औ, ऐ, औ। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? 9। इतना याद रहेगा ना दोस्तों? संस्कृत में कितनी है स्वरों की संख्या? 9। और इसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, संध्यक्षर स्वर। तो ऐसे स्वर संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर या संध्यक्षर स्वर ऐसे स्वर होते हैं जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं। 2 स्वरों से मिलकर जो अक्षर बनते हैं वो संध्यक्षर स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ धन ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। यहाँ पर गुण संधि एकादेश होता है। आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। ओ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ। यहाँ भी गुण संधि एकादेश होता है। ऐ, आ धन ए बराबर ऐ होता है। आ धन ए बराबर ऐ होता है। यहाँ पर वृद्धि संधि एकादेश होता है। औ, आ धन ओ बराबर औ का निर्माण होता है। यहाँ पर भी वृद्धि संधि होती है। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद दोस्तों, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात एक बार जो हम पलक झपकते हैं उतना समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मतलब जिनके उच्चारण में कम ध्वनि निकालनी पड़ती है, बहुत आराम से हम बात बोलते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, री, री, ये ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर 5 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, री। तो दोस्तों याद रहेगा ना ये? आइए आगे देखते हैं। अगला स्वर है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात हमारे 2 बार पलक झपकने का टाइम जिसमें लगता है, वे 2 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ऐ, औ आदि।
आप एक बार 2 बार पलक झपका के देखिए, इतना ही समय लगता है ना। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ आदि सारे दीर्घ स्वर होते हैं। और तीसरा एक स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। 3 मात्रा मतलब 3 बार पलक झपकना या इससे ज़्यादा, मतलब 2 मात्रा से ज़्यादा का समय जिसमें लगता है वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसमें 3 जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक हिंदी का 3 बना हुआ है ना, इसमें 3 जैसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण जो है लंबा होता है। जब जिस ध्वनि में ज़्यादा लंबा खिंचाव होता है वहाँ 3 मात्रा का समय लगता है, वहाँ प्लुत स्वर होता है। तो समझ में आया कि नहीं मित्रों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं, चलिए व्यंजन। अन्वग भवति इति व्यंजनम। अन्वग भवति इति व्यंजनम। अनुकरण, अनुसरण, पीछे पीछे, पिछलग्गू, मतलब जो अनुकरण के माध्यम से चलने वाला हो, पिछले पीछे चलने वाला हो या पिछलग्गू हो, मतलब जो स्वयं जिसके उच्चारण में स्वयं की कोई प्रधानता नहीं होती है, बल्कि एक स्वर की प्रधानता होती है, जो स्वयं से प्रकाशमान नहीं है, जिसका उच्चारण स्वयं से नहीं है, जिसका पूर्ण सार्थक उच्चारण स्वयं नहीं है, वह व्यंजन कहलाता है। बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण अधूरा रहता है। इसलिए जिन वर्णों की उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क धन अ बराबर का, क धन अ बराबर का, क धन ओ बराबर को, च धन उ बराबर चू। समझ आया ना कि बिना स्वर के सार्थक ध्वनि नहीं निकल पा रही है, इसलिए व्यंजन को पिछलग्गू भी कहा जाता है, या पीछे पीछे चलने वाले कहते हैं। अनुवग भवति इति व्यंजनम, जो मतलब पीछे स्वर के पीछे चलते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। दोस्तों ये याद रखिएगा, संस्कृत वर्णमाला में 42 वर्ण होते हैं। व्यंजन के भेद या प्रकार। संस्कृत में मुख्य रूप से त्रिविध व्यंजन की बात की गई है। मुख्य रूप से त्रिविध व्यंजन की बात की गई है संस्कृत में। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। और एक व्यंजन और आता है जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, लेकिन इसको गिना नहीं जाता है, इसमें इसको अलग से पढ़ाया जाता है। इसको जो है संयुक्त व्यंजन को अलग से रखा जाता है, इनके साथ गिना नहीं जाता। इन्हें सिर्फ 3 ही व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कादयो मावसानाम स्पर्शा, मतलब का से लेकर के माँ तक के जितने भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन के का से लेकर माँ तक के वर्ण हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन ये इनको शॉर्ट फॉर्म में कु चू टू तू पू कहते हैं। कु चू टू तू पू, मतलब कु बराबर का वर्ग, चू बराबर चा वर्ग, टू बराबर ता वर्ग, टू बराबर ता वर्ग, पू बराबर पा वर्ग। का वर्ग में का खा गा गा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा जा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ये इतने वर्ण आते हैं। इनको उदित भी कहा जाता है। ये कोचू टू तू पू को उदित भी कहा जाता है। उत धन इत, इसकी मतलब उत धन इत मिल करके उदित का निर्माण करते हैं। उत धन इत मिल करके उदित का निर्माण, इसका मतलब है उत धन इत मतलब उ जिसका लुप्त है। उ जिसका लुप्त मतलब कु से उ हटा दो तो का बचेगा ना, चू से उ हटा दो तो चा बचेगा, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और इनका जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, चा वर्ग का तालब, टा वर्ग का मूर्धन्य, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ है उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजन, अंतः स्थितः इति अंतस्थः, जो ध्वनियाँ आंतरिक रूप से अंदर से, मतलब अंदर ऐसा प्रतीत होती है जो अंदर से निकल रहे हैं बिना ज़्यादा स्पर्श के, ज़्यादा बिना संघर्ष के, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या वा रा ला। आप सोच रहे होंगे या रा ला वा नहीं बोले, नहीं, संस्कृत में या वा रा ला ही बोला जाता है, या रा ला वा नहीं। या रा ला वा हिंदी में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनमें गर्म वायु के साथ उच्चारण निकलता है। अंदर से जब हम किसी वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उसके साथ गर्म वायु का एहसास होता है हमारे अंदर, जैसे स ह। आप अपने मुंह के सामने हाथ रख के देखिए गर्म वायु एकदम निकलेगी इन वर्णों के उच्चारण में। इन्हें ये 4 होते हैं, स, स, ह, ऊष्म व्यंजन। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। छ बनता है आपका का धन सा से, खटकोड़ वाला सा से, और आपका बनता है त्रा जो है ता धन रा से, ता धन रा से त्रा बनता है। और जा धन इया से, जा धन इया से ज्ञा बनता है आपका। तो दोस्तों ये इतना याद रखना, संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ज्ञ होते हैं, और ये का धन सा से, का अधन खटकोड़ वाले सा से छत्री वाला छ बनता है, और ता और रा से जो है त्रा बनता है, और जा और यहाँ से ज्ञा बनता है। अब जो है अयोगवाह। दोस्तों आपने सुना होगा अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह बराबर अधन अयोगवाह, मतलब ना योगवाह इति अयोगवाह। जो योग नहीं है, जो वर्णों के योग में नहीं रहता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। और योगवाह जो वर्ण है उनकी संख्या 42 है। ये योगवाह वर्णों की संख्या के अलावा 4 वर्ण ऐसे हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं। मतलब कि वे वर्ण जो ना ही महेश्वर सूत्र में आए, ना वर्णमाला में आए, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का वास्तविक निहितार्थ है वे वर्ण जो नए पद का निर्माण में अयोग्य होते हैं। वे पद जो नए पद के निर्माण में अयोग्य होते हैं उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है। संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 है। कौन कौन से? नंबर 1 अनुस्वार, मतलब जब किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लग जाती है ये ऐसे, तो उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, जब किसी वर्ण के सामने 2 ऐसी बिंदी लग जाती हैं तब उसे विसर्ग कहते हैं। और जिह्वा मूलीय क, ख, जब किसी विसर्ग के बाद का, खा शब्द आए तो वहाँ पर जिह्वा मूलीय का, खा बोला जाता है। जैसे रामः, रामः, एक सेकंड रुकिएगा। रामः कदा गमिष्यति, रामः कदा गमिष्यति, राम कब जाएगा। तो यहाँ पर रामः कदा मतलब रामः, ये रामः का विसर्ग के बाद का आया है, तो ये जो है ये पूरे विसर्ग ना हो करके आधे आधे विसर्ग हो जाएंगे। ये अभी ऊपर ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बने हैं, अब इनको जो है आधा आधा कर देते हैं, आधा आधा इतना मिटा देते हैं, तो ये हो जाते हैं जिह्वा मूली। ऐसे ये फिर जिह्वा मूली कहलाता है। अब आगे चलते हैं। उपधमानीय। उपधमानीय शब्द बहुत कठिन कठिन है। ये पा और फा के आने के बाद के वर्ण है जो है, जब विसर्ग के बाद पा और फा आता है तब ये उपधमानीय वर्ण कहलाते हैं। पा फा, यहाँ भी विसर्ग जो है आधा हो जाता है। ऐसे ही जो है आधे आधे विसर्ग हो जाते हैं। ऐसे में फिर आधे आधे विसर्ग करके जो है इनको उपधमानी कर दीजिए। ये उपधमानी पा और फा वर्ण के पहले आते हैं, और जो है जिह्वा मूली का और खा में आता है। तो मित्रों समझ में आया, उम्मीद है आपसे। अब आगे चलते हैं उच्चारण स्थान या निवास स्थान। वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के जिस भाग को, मतलब जो हमारी जीभ है मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, छूती है, उस स्थान को वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं।
पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 बताई गई है। कौन कौन सी आप देखिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा पहला नंबर, मतलब आ और का वर्ग का, आ और का वर्ग और हा और विसर्ग। का वर्ग में आते हैं का पूरे 5 अक्षर, का खा गा घा अंगा। आ का वर्ग हा और विसर्ग जो है ये कंठ से निकलते हैं, मतलब गले से निकलते हैं। इचु यसा नाम तालुह, मतलब ई चा और चा वर्ग, या सा मतलब ई और चा वर्ग में चा छा जा झा या और या और सीटी वाला सा, ये जो है तालु से निकलते हैं। तालु कहाँ पर होता है, जो हमारी जीभ ऊपर छूती है ना, ऊपर के भाग को जो हमारे जीवा टच करती है उसे तालु कहते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री और टा वर्ग और रा और खटकोड़ वाला सा जो है ये वर्ण जो है मूर्धा से निकलते हैं। मूर्धा होता है दांत के ऊपर और तालु के बीच के, तालु के आगे का भाग, तालु के आगे और दांत के पीछे का भाग जो होता है वो जो है मूर्धा कहलाता है। अब लितु लसानाम दंता है, लितु लसानाम दंता है। री ता वर्ग में ता था दा धा ना ला सा सरौता वाला सा जो है इसमें दंत में आते हैं, दंत है इनका उच्चारण स्थान। री ता वर्ग ला सा का उच्चारण स्थान दंत है। उपपद्मानीय नाम ओष्ठव, ऊ पा वर्ग और उपदमानीय वर्ण, उपदमानीय वर्ण भी पा फा ही होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है, होठों से शब्द बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठव, व का उच्चारण स्थान जो होता है दांत और होठों के बीच में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दंतोष्ठव व का। ओदौतौः कंठोष्ठम, ओदौतौः कंठोष्ठम मतलब ओ आओ आधन ओ बराबर, ओ आओ ऐसे वर्ण जो ओ आओ वर्ण जो हैं इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठम है। कंठ और ओंठ से मिलकर इनका उच्चारण होता है। ऐसे है कि ओ तो गले से आवाज़ आती है और आगे होंठ हमारे सिकुड़ जाते हैं, ओ आओ, तो ये कंठोष्ठम। और जो है इसके बाद आता है यमंगणना नाम च नासिका चा, यमंगणना नाम नासिका चा, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिका से बोला जाता है। प्रत्येक वर्ग का जैसे का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, का अंगा, चा का या, टा का अड़ा और ता का ना, पा का मा, ये पांचों अक्षर नासिका से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको अगर समझ में आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे इस वीडियो को शेयर करने कृपा करें। धन्यवाद।